बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक आपने सुना ही होगा। उसके जो मास्टरमाइंड खिलाड़ी संजीव मुखिया है वो पकड़ा गए हैं और इसमें अब सीबीआई का भी एंट्री हो गया है। संजीव मुखिया नाम से तो आप वाकिफ है ही, अब ईओयू के पकड़ में संजीव मुखिया, मतलब साफ है कि प्रशासन के पकड़ में संजीव मुखिया, जो कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वह पेपर लीक का मुख्य आरोपी भी है। केवल एक ही नहीं, मतलब कि बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर अन्य जगह पर हो, पटना, दिल्ली वगैरह तो आप जान ही रहे हैं ये सब बातें। कहीं का भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, खास करके बीपीएससी शिक्षक बहाली में इनका नाम सामने आया, फिर बिहार पुलिस में इनका नाम सामने आया और फिर जो है कि नीट पेपर लीक के मामले में इनका नाम सामने आया। केवल इनका ही नहीं बल्कि इनके परिवार के कई सदस्यों का नाम बकायदा जो है कि ईओयू के रडार पर आया। हालांकि आपको हम बताते चलें, इसमें कई सारे लोग पहले से भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड के रूप में आरोपी हैं, वो पकड़ा नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि वो फिर चांद पर चले गए थे, ऐसा नहीं है, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। उस पर कई लाख रुपए इनाम भी घोषित किया जा चुका था। बहरहाल अब संजीव मुखिया प्रशासन के पकड़ में है, लेकिन एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है बीपीएससी शिक्षक बहाली में संजीव मुखिया जिस तरह से झारखंड के कोहिनूर होटल, याद रखिएगा, पेपर लीक टीआरई 3 के समय में, और फिर सिटिंग गेटिंग का खेल जो टीआरई 1, 2 में होने की बातें निकलकर सामने आती थी, फिर टीआरई 3 में जाकर पकड़ाया और मामले सारे खुल गए, परत दर परत सारे खुल गए। तो अब क्या होगा टीआरई का, आप ही सोच सकते हैं। जो प्रक्रियाएं चल रही है अदालत में कई सारा, वो तो अलग है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीबीआई की जहां एंट्री हो गई है और ईओयू के रडार पर तो कह लीजिए हमेशा से संजीव मुखिया रहे हैं। एक एक कर हर बहाली का कैसे पेपर लीक होता था, कैसे पेपर लीक किया जाता है और कैसे, आखिर क्यों, किस इरादे से कितने लोगों को अब तक फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बना चुके, डॉक्टर बना चुके या अन्य बड़े बड़े अधिकारी बना चुके, सबका राज खुल सकता है। वहीं पर अगर ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ जाए टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, तो भैया किसी समय रद्द हो जाए ये बहाली तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संजीव मुखिया पकड़ा चुके हैं। अब संजीव मुखिया क्या क्या राज उकलेंगे, ये सब देखने का विषय है। चलिए हम विस्तार से बताते हैं कि संजीव मुखिया को जब पुलिस प्रशासन के तरफ से पकड़ा गया, मान लीजिए जो भी एजेंसी पकड़ी, पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ क्या हुआ, पूछताछ में उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए, कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए एक से बढ़कर एक तामझाम किया गया और खुले मन से उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया है। एक एक चीजों से रूबरू कराते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 होने वाली है। लेकिन टीआरई 3 के समय क्या हो गया कि झारखंड के कोहिनूर होटल में 250 से ज्यादा लोगों को एक ही होटल में बैठाकर जो परीक्षा सुबह होती, उसका प्रश्न पत्र, आंसर सब रटाया जा रहा था, एकदम मजे से रटाया जा रहा था। मतलब कुछ समझे, मतलब ये कि जो लोग कहता है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली पूरे पाक साक होती रही, जिस जिम्मेदारी से बीपीएससी ये कहती रही, उस बीपीएससी को चैलेंज करते हुए उनके प्रश्न पत्रों को लीक करा लिया गया और टीआरई 3 का झारखंड के कोहिनूर होटल में बैठकर रट्टा मरवाया गया। ये घटना टीआरई 3 के समय घटी, जब सभी लोग परीक्षा देने गए
तो वे लोग कहते थे कि प्रश्न पत्र जो है एडमिट कार्ड के पीछे आंसर सट लिखा हुआ था। कई लोग कई तरह की बातें कहते थे। जब ईओयू ने जांच किया, फिर अनुशंसा की, तब जाकर कुछ दिन में टीआरई 3 का पेपर लीक की बातें बीपीएससी ने माना और फिर उसको रद्द भी कर दिया। ये आप लोग सभी जान रहे हैं। लेकिन सवाल लोग उठाना छोड़े नहीं। वे कहते रहे जिस प्रकार से टीआरई 3 पेपर लीक हुआ, हो सकता है कि टीआरई 1 और 2 में भी पेपर लीक हुआ होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, शायद वहां पकड़ाया नहीं था। लेकिन ये खबर चलती रही, बातें चलता रहा। उसी बीच ईओयू की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। पेपर में छपता है बाकायदा, हर कोई पढ़ता है। आज तक सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक टीआरई 3 की तरह लीक था। लेकिन उस खबर पर आज तक दोबारा कोई खबर किसी भी अखबार वालों ने नहीं छापा है। बहरहाल सबको यही संदेह है कि टीआरई 1, 2 में भी इसका मतलब होता होगा। लोगों को कानों कान खबर नहीं पता चला, लेकिन टीआरई 3 में जब भांडाफोड़ हुआ तो पेपर लीक हुआ और बहाली रद्द भी हुई। फिर से टीआरई 3 का एग्जाम कराया गया और आज लोगों को औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। लेकिन यहां भी एक सवाल है कि क्या वैसे लोग जो कोहिनूर होटल में पकड़ाए थे, क्या वैसे लोगों का, उनमें से कोई भी लोग क्या टीआरई 3 में उसकी ज्वाइनिंग हुई है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। किससे? तो अपने सरकार से या कानों कान दबे भाव से पूछ रहे हैं कि आखिर उन लोगों का भी नौकरी लगा है क्या? अगर लगा होगा तो लोग सोच रहे हैं भाई तब तो कोई भी इस तरह करेगा। तो बात ये यहां तक है। लेकिन अब जो संजीव मुखिया की बात है, गिरफ्त में पेपर लीक का मुखिया संजीव से ईओयू ने 36 घंटा तक लगातार पूछताछ की है और इसमें सीबीआई की भी एंट्री हुई है। देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 36 घंटे तक पूछताछ के बाद जो जेल उसको भेज दिया गया। पूछताछ में संजीव ने बिहार और अन्य राज्य में हुए कई पेपर लीक कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एकदम भला मानुष की तरह, भैया काहे ओलझोल करना, सब कराया है, ये बात तो मान लिया है। अब देख लीजिए, ईओ ने पूछा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए पेपर लीक जैसे अपराध में शामिल होने की क्या वजह है भाई? तो जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संजीव मुखिया ने कहा, सर पत्नी को एक बार एमपी या एमएलए बनाना है, इसलिए मोटा रकम कमाना है और ये रकम पेपर लीक से ही आता है, काहे कि चुनाव में बहुत खर्चा होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। संजीव मुखिया ने ईओयू के सवालों का जवाब देते हुए यही बात बताया है। पेपर लीक से ही इतना पैसा आ सकता है। संजीव ने बताया कि 2020 में उसकी पत्नी हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। संजीव ने बताया कि वह पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। आप सोच लीजिए, पेपर लीक के मास्टरमाइंड अपनी पत्नी को राजनीति में प्रवेश करना चाहता है। और हम बताए थे, राजनीति में जब राजनीति सत्ता, मतलब राजनीति और में सत्ता और सत्ता में राजनीति, अब वो राजनीति और सत्ताधिकारी का जब शिक्षा में एंट्री मार दे तो समझ लीजिए, चाहे वह राज्य हो चाहे वह देश हो, सब में जो है कि समझ जाइए आप, क्या ही कुछ बोला जाए। क्योंकि शिक्षा एक वह माध्यम है जिससे उस देश के भावी पीढ़ी का निर्माण होता है और उसमें अगर समझ लीजिए इस तरह का होगा तो बताइए, मतलब एमपी एमएलए बनाने के लिए पूरा पेपर लीक करा दो, जाओ दुनिया भर के बकलोल को नौकरी दे दो पैसा लेकर, चलेगा। लेकिन पत्नी को एमपी या एमएलए बना दो, क्या करेगी? समाज सेवा। आहा, क्या उत्तम विचार है। खैर, ये विचार संजीव मुखिया और उसके जो भी जिसके भी हो। ईओयू ने पेपर लीक में तुम्हारी क्या भूमिका है, तो संजीव ने जवाब दिया। नीट पेपर लीक में जब ईओयू ने पूछा कि तुम्हारी क्या भूमिका है, संजीव ने बड़ा ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया कि बेटे भतीजे को ही पता है, वही मैनेज करता था नीट टीट का मैटर। समझिए, हम आपको बताते चले कि सारे प्रश्नों का जवाब वो देना शुरू कर दिया है और सीबीआई दिल्ली की टीम पटना पहुंचकर भी पूछताछ करने का सारा चीज प्लान कर ली है, अब कर भी रही होगी। अब समझ लीजिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर कहां कहां तक इसका नेटवर्क है, ये आप समझिए।
लेकिन एक चीज आप समझिए, जब ये बातें अब खुलनी शुरू हो गई है परत दर परत, तो यही ईओयू ने जो कह लीजिए कि आरोप पत्र दाखिल किया था, उसके माध्यम से जो अखबार में आई थी, टीआरई 2 का भी पेपर लीक का बात कहा गया था। निश्चित तौर से अब ईओयू के रडार पर संजीव मुखिया तो है ये हैं, उससे कई सारे गुत्थी सुलझाए जाएंगे और ये गुत्थी धीरे धीरे कहीं टीआरई 1 तक अगर पहुंच गया तो बीपीएससी टीआरई 1, 2 का भी वही हाल होगा जो टीआरई 3 का हुआ। अगर सबूत ठोस मिल गया तो सोच लीजिए गड़बड़ जो जो करके घुसे होंगे उसका क्या असर होगा, ये तो अब देखने वाला विषय है कि संजीव मुखिया के पेट से क्या कुछ निकलता है। लेकिन संजीव मुखिया ने एक प्रश्न का बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है। पूछा गया तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहां से आई, वो कहता है हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है भैया, काहेला हमारे पास संपत्ति देगा, हम देख रहे हैं कितना साधारण आदमी है। ऐसा नहीं बोला, ये हम बोल रहे हैं। उन्होंने कहा सर मेरे पास कहां से संपत्ति है, जो है वो भी पत्नी का है, बच्चे का है, पिता के नाम है। पत्नी ने 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोजपा से टिकट मिला था, मेरा सारा पैसा चुनाव लड़वाने में खर्चा हो गया है, मेरे पास कुछ है ये नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन ये पेपर लीक का अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाने वाले व्यक्ति हैं। खैर ये संजीव मुखिया जी हैं जो पकड़ा गए हैं। अब देखने का विषय होगा ईओयू क्या कुछ करती है, प्रशासन मान लीजिए कि क्या कुछ करती है, और कानून जो पेपर लीक पर बना है उसका असर क्या कुछ होता है, यह भी देखने का विषय है। हालांकि टीआरई 1 का, 2 का, 3 का आपस में क्या तार जुड़ता है, ईओयू के तरफ से क्या कुछ निकाल कर इससे जवाब मान लीजिए कि पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, जैसे जो कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन देखने का विषय होगा कि बीपीएससी टीआरई पर क्या कुछ होने का संभावनाएं बढ़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते आपसे कहेंगे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ साहित्य आजकल पर।